गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे द सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, किस किस प्लैनेट्स के कितने मून होते हैं, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से कितना दूर है, ठीक है। गैसेस प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सॉलिड प्लैनेट कौन से होते हैं, कौन किसके चक्कर लगाता है, ऑर्बिट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो साइंस ईवीएस का है प्यारा सा चैप्टर द सोलर सिस्टम, जिसमें से एक प्लैनेट पर हम रहते हैं जिसका नाम है अर्थ, जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। जो भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जिसमें 3rd 4th 5th 6th की ये साइंस आती है, ठीक है, या फिर जो है खुद क्लास 4th में हो, साइंस देख रहा हो, साइंस बोल सकते हैं, ईवीएस बोल सकते हैं, जो चैप्टर पढ़ना चाह रहा है पढ़ सकते हैं। माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, स्कूल की भी और कंपटीशन की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल, चैप्टर नंबर है 9, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में आपको क्लास 4th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। देखिए एक प्यारा सा इमेज आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से सोलर सिस्टम की। सन के सबसे पहले आपको सन दे रखा है, सन के चारों ओर जो है इस तरह से सारे प्लैनेट जो है घूमते हैं। जैसे सन के सबसे पास है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर आता है अर्थ जिस पर हम रहते हैं, जैसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं मून। और हर एक प्लैनेट का जो है, हर एक जो प्लैनेट का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट होता है। बहुत के जो है प्लैनेट के 2 मून होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के बहुत सारे होते हैं। तो मून के बहुत अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जिस हिसाब से क्लास 4th में दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जितनी बड़ी बड़ी क्लास में आप जाएंगे आपको और डिटेल में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साइंस आपको कंपटीशन की हर क्लास वाइज आपको यहाँ मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो आराम से करिए। बायलिंगुअल क्लास है, मैं एक टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराने की। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से वीडियो किसी का भला ही हो जाए। तो जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो हालांकि ब्लैक होल में चला गया है, अब ये दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ अभी जो है इन्फॉर्मेशन आई थी कि प्लूटो दोबारा से दिखाई देने लग गया है, ब्लैक होल में से वापस आ रहा है। तो इस तरह से प्लूटो का चलता फिरता रहता है, लेकिन ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि फिक्स रहते हैं। और हर एक के नेचुरल सैटेलाइट अलग होते हैं, हर एक के चंद्रमा 1 2 या और नंबर्स में होते हैं। और इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ऑर्बिट में जो है इमेजनरी लाइन पे जो ये चक्कर काटते हैं सूरज का, और किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सारी चीज़ देखेंगे। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। यू ऑलरेडी नो डैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हम सबको मालूम है 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। उन्हीं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द बहुत सारे मेट्रॉइड, बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड्स वगैरह घूमते रहते हैं। आप पहले से जानते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अ प्लैनेट इज़ अ बिग राउंड ऑफ बॉल, एक बिग राउंड ऑफ बॉल की तरह होता है, लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन हीट। उनकी खुद की हीट जो है या लाइट नहीं होती। सन जो है उन पर क्या है, लाइट जो है देता है। इट मूव्स अराउंड अ स्टार, वो जो है घूमते रहते हैं जो है एक स्टार के जिसका नाम है सन। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, और उस प्लैनेट्स का नाम है सन, जिसके और उस स्टार का नाम है सन, जिसके आसपास इर्द गिर्द जो है ये क्या है, 8 प्लैनेट्स इनके चक्कर लगाते रहते हैं। और इन प्लैनेट्स के जो एक नेचुरल सैटेलाइट होता है मून, वो उनके चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ सूरज के चक्कर लगा रहा है, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। जैसे एक और प्यारी सी इमेज है, किलोमीटर वाइज, डिस्टेंस वाइज भी आपको दे रखा है कि कौन कितना दूर है सन से, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से सौर मंडल में। 5th पॉइंट कह रहा है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से कौन कितनी दूरी पर है ना, सन से कौन कितनी दूरी पर है। उस हिसाब से अगर हम देखें, सन 20 साल, सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ 3rd नंबर पे, ठीक है। कोई भी पूछे अर्थ कौन से नंबर पे आता है डिस्टेंस के हिसाब से, और डिस्टेंस जो सन से नापी जाती है, अर्थ 3रे नंबर पे आता है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से डिस्टेंस वाइज ये जो है क्या है, डिवाइड किए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से। कम दूरी पर मर्क्यूरी, थोड़ा और दूरी पर वीनस, और दूरी पर अर्थ, और सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा है सन से, नेपच्यून। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। 6 ऑफ दिस प्लैनेट्स हैव स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड देम। इनमें से 6 ग्रहों के चारों ओर पिंड घूमते रहते हैं। इनमें से 6 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है घूमते रहते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ मून। इन्हीं ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है जो घूमते रहते हैं, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड तो घूमेंगे, साथ के साथ इन प्लैनेट के जो चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, ठीक है, ये प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं सन के, और इनके चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चक्कर लगा रहा है उसे कहते हैं मून, यानी कि चंद्रमा। और हर एक का, हमारा अर्थ का एक ही मून है चंद्रमा, बहुत से प्लैनेट्स के 2 होते हैं, किसी के और ज़्यादा होते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम उपग्रह कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट
इन ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम मून कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, या फिर नेचुरल सैटेलाइट भी आप बोल सकते हैं। ये प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है मरकुरी की, वीनस की, अर्थ की, मार्स की, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये सौर मंडल के हमारे 8 प्लानेट हैं, जिसमें से हम रह रहे हैं अर्थ पे, और हमारा भारत जो है पहली बार में मार्स में भी पहुंचा है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, मून पे भी पहुंच चुके हैं। और इस तरह से सोन तैयारी चल रही है इसरो की हमारे, कि और प्लैनेट्स पे जा के हम जो है जानकारी ले पाएँ, ताकि ये पता चल पाए कि वहाँ भी जो है जीवन संभव है या नहीं। तो आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे 8 पॉइंट। द अर्थ हैज़ 1 मून, हमारा जो अर्थ है उसका सिर्फ 1 मून है। मार्स हैज़ 2, मार्स के 2 मून हैं। इस तरह से मैंने बताया ना भाई, एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, ठीक है, ग्रह है, उसके उपग्रह क्या है, उसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो है मून, एक ही है। ऐसे मार्स के 2 हैं जो मार्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जुपिटर है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा जो मून है, नंबर ऑफ मून्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जुपिटर पे। मरकुरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स, मरकुरी और वीनस की, जो मरकरी है हमारा और वीनस की एक भी मून नहीं है। ये भी याद रखिए किसके मून हैं, किसका एक है, किसके 2 हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं, और किसका एक भी नहीं है, तो उसका एक भी मून नहीं है। द सन एंड ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सन जो है सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंड मिलकर एक सौर मंडल बनाते हैं। सूरज और उसके चारों ओर जो घूम रहे हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो जो है उपग्रह हों, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट हो जो मून है, चाहे वो एस्ट्रॉयड हो, चाहे मेट्रॉयड्स हों, उनके आसपास जो भी चीज़ घूम रही है सन के, उस पूरे को मिलकर एक हम सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की, नॉलेज शेयर करने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि हर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुंचे। ठीक है, आप लोग, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कोचिंग के लिए, कोचिंग अच्छी नहीं है आपके नियर बाई, और खास करके आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन आप जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ताकि जो है उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करा करें जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उन लोगों का ही भला हो सके। टिप्स कुछ दे रखी हैं आपको। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ह्यूमन बिलीव्ड अर्थ वॉज एट द सेंटर, हज़ारों वर्षों तक लोग मानते थे कि पृथ्वी केंद्र है, जबकि ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स लाइक कोपरनिकस, गैलीलियो एंड न्यूटन एक्सप्लेन द सन इज एट द सेंटर, इन लोगों ने बताया कि सन एक सेंटर है और उसके इर्द गिर्द जो है क्या है, सारा का सारा सौरमंडल में जो प्लैनेट्स हैं, जो उपग्रह वगैरह है, वो घूम रहे हैं ना। जबकि पहले हम जो मानते थे कि धरती के इर्द गिर्द सब चीज़ घूमती है, जबकि ऐसा नहीं था, सन के इर्द गिर्द सब चीज़ घूम रही है। द प्लैनेट्स, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर क्लोजर टू द सन, ये सूरज के बहुत करीब हैं। ठीक है, डिस्टेंस वाइज। देयर आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स को एक तरह से इमेजिनरी लाइन में डिवाइड किया गया है, ये अंदर के 4 और पीछे वाले 4। तो ये 4 जो थोड़े पास हैं, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं, थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, दे आर मेड ऑफ रॉक एंड आयरन, ये जो है रॉक से, कठोर, ठीक है, और आयरन से बने हुए हैं। ठीक है, ये चट्टानों और लोहे से बने हुए हैं। ठीक है, 4th नंबर पे ओनली द अर्थ हैज़ वाटर, और सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिस पर पानी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, जिसकी वजह से हम लिव कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। और प्लैनेट्स पर अभी भी खोजा जा रहा है, देखो अगर मिला तो आगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 5th नंबर पर देखेंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर फर्दर अवे, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये उनसे थोड़ा दूर हैं, और ये जो है इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। उन चारों को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, बाहरी ग्रह किसे कहा जाता है, आउटर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है। दे आर वेरी कोल्ड, ये बहुत कोल्ड हैं, एंड कंटेन फ्रोजन गैसेस, और इसमें ऐसी गैसेस हैं जो कि जमने वाली होती हैं, जमी हुई गैसें इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि आपको इमेज के थ्रू, बड़े प्यारे के थ्रू आपको दे रखा है, इनर प्लैनेट्स 4 ऊपर वाले ग्रीन में, और आउटर प्लैनेट्स नीचे आपको दे रखे हैं ना। मरकुरी देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इस पर कोई मून नहीं मिलेगा आपको, वेरी लिटिल एयर होती है इस पर। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट अगर कहा गया तो इसी कहा गया है। ठीक है, कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इसे कोल्ड जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नो मून, इस पर इसको कोई भी मून नहीं है। अर्थ ओनली प्लैनेट हैज़ लाइफ है, और इसका एक मून है। मार्स नोन एज रेड प्लैनेट कहा गया है, उसके 2 मून हैं। जुपिटर के सबसे ज़्यादा थे, हमने पढ़े थे मून। लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट अगर पूछे तो कौन सा है, जुपिटर है। आउटर प्लैनेट भी है, आउटर प्लैनेट के नीचे देखेंगे 4 जो हैं, जुपिटर आता है पहला, लार्जेस्ट प्लैनेट है सबसे ज़्यादा, है द रेड स्पॉट आपको दिखाई देते हैं उस पर। 79 के लमसम जो है इसके मून जो है दिखाई देते हैं। सैटर्न सराउंडेड बाय 7 रिंग्स, इसके आसपास आपको 7 रिंग्स आपको जो है इस तरह से दिखाई देंगी। 62 मून है इसके।
यूरेनस को थर्ड लार्जेस्ट प्लानट कहा जाता है, 27 नोन मून है। और नेपच्यून वेरी विंडी प्लानट है, बहुत हवाएं इस पे चलती रहती हैं इस प्लानट पे। 14 इसके लमसम जो है मून बताए गए हैं, उपग्रह बताए गए हैं। तो ये थे आपके आउटर प्लानट। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो हमारी अर्थ है उसको इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड किया गया है, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे बीच का गोला है ये, और बीच के गोले को इस तरह से हाफ हाफ में आप डिवाइड कर दीजिए, तो बीच में जो आप लाइन जाएगी, आपने मैप देखा होगा कभी, मैप में इस तरह से बीच में लाइन जाती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। वो भाग होता है धरती का, ठीक है, जिसपे सूरज की रोशनी होती है, सन की जो रेज होती हैं डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है, और उस वहाँ जो है थोड़ा गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है। प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट, इस पे जो है सूरज की रोशनी थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है। देयर इज़ नो विंटर सीजन, वहाँ आपको विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता है ऐसी जगह पे। जो भी जगह वहाँ पे आती हैं, जो भी कंट्रीज आती हैं, जो भी प्लेस वहाँ पे है, प्लेस फार फ्रॉम द इक्वेटर है बिग सीजनल डिफरेंस। लेकिन इस तरह से धरती है, इसमें सूरज की रोशनी सीधी आई तो इक्वेटर के पास तो वहाँ जो क्या है आपको गर्मी आज देखने को मिलेगी। लेकिन जो दूरी है यहाँ सनरेज सीधी नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, वहाँ जो आपको सीजन जो डिफरेंस आपको मिलते हैं देखने को। एग्जांपल दिल्ली हो गया, दिल्ली वर्सेस चेन्नई, दिल्ली का मौसम आपको अलग मिलेगा और नीचे चेन्नई का साउथ का अलग मिलेगा, क्योंकि वो इक्वेटर के पास आती है और वहाँ जो सन की रेज सीधी सीधी पड़ती हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रखी है, सन दे रखा है बीच में एक अर्थ है जो कि रोटेट कर रही है और साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रही है। इसको पॉइंट को आप समझिए ढंग से, देखिए ये एक एक्सिस पॉइंट जिस पे अर्थ जो टिकी हुई है, अपनी ही जगह पर भी अर्थ घूम रही है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। और घूमते 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 वो आगे भी बढ़ रही है, यानी अपनी जगह तो घूम ही रही है और घूमते 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 वो आगे भी बढ़ रही है। तो अपनी जगह पर घूमना, अपने एक्सिस पॉइंट पे घूमना रोटेशन कहलाएगा, और घूमते 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 आगे बढ़ना उसको रिवोल्यूशन कहलाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसी के इर्द गिर्द जो है मून भी क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे एक और आपको प्यारी सी इमेज देखिए अर्थ की। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पॉइंट पर, ऑन इट्स एक्सिस क्या कर रहा है, अपनी जगह पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन, रोटेट्स कर रहा है तो रोटेशन कहलाता है। अर्थ की एक्सिस है, बीच में से काटा गया है इस तरह से, और बीच का जो हिस्सा है उसे इक्वेटर कहा जाता है, या सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट देखेंगे, अपनी जगह पे तो घूमती है, घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है, सूरज के चक्कर भी लगा रही है, यानी खुद तो घूम ही रही है और साथ के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे लट्टू आपने देखा हो, कभी चलाए हो, तो अपनी जगह पे तो घूमता है टिप पे और साथ के साथ आगे भी बढ़ता है। एक शक्तिमान आता था, आपने देखा हो शायद, अपनी जगह पर घूमता है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, जिसकी वजह से मौसम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूव्स इनटू टू मेन वेज। पृथ्वी दो मुख्य तरीकों से चलती है, रोटेशन घूर्णन अपनी जगह पे, और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण, यानी कि आगे चलते हुए घूमते घूमते चलना। वन रोटेशन कहा जाता है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। वन रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन जो करती है एक जगह से जो घूमती हुई दोबारा से उसी जगह पे आ जाना, सूरज की परिक्रमा लगा लेना, वो 365 दिन में लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे होता है, एग्जैक्टली याद रखिएगा। 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन 6 घंटे, फिर चौथे साल में फिर से 365 दिन 6 घंटे, वो 6 घंटे जुड़ के चौथी साल में जाके क्या होता है, वो पूरा ही जो 24 घंटा बन जाता है, 24 आवर बन जाते हैं। इस तरह से हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो याद रखिए एक्चुअली जो रिवोल्यूशन का जो वो है ना टाइम, वो है 365 दिन 6 घंटे। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे का हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर, बीच का जो हिस्सा इक्वेटर। ऊपर और नीचे सन की रेज थोड़ी ढंग से नहीं पहुँच पाती, ठीक से नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ जो है थोड़ा क्या है, विंटर सीजन आपको दिखाई देगा। लेकिन बीच में इक्वेटर पे आपको गर्म सीजन आपको दिखाई देता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, साफ साफ सन की जो रेज सीधी सीधी जो पहुंच रही हैं, वहाँ आपको डेज दिखाई देगा। यहाँ सन की रेज नहीं पहुंच पा रही हैं, वहाँ आपको नाइट दिखाई देगा। इसलिए आपने सुना होगा हमारे इंडिया में जो है दिन हो रहा है तो दूसरी कंट्री में रात है, क्योंकि उस जगह जो है जो जब पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, रोटेशन कर रही है, तो उसकी वजह से डे और नाइट होता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी के घूमने से, डे और नाइट। और रिवोल्यूशन की वजह से आगे जो घूम रही है उसकी वजह से क्या है, वेदर और सीजन चेंज होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे प्यारी सी इमेज दे रखी है मूवमेंट ऑफ द अर्थ में, कि रिवोल्यूशन की वजह से अपनी जगह घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो डे और नाइट होता है उसकी वजह से। रिवोल्यूशन जो कर रही है उसकी वजह से विंटर, स्प्रिंग, समर, ये सीज़न चेंज होते हैं, आगे जो बढ़ती चली जाती है ना, उसकी डेट भी अलग अलग होती है, ठीक है।
और आपने देखे होंगे सीजन टू सीजन हर 3 या चौथे महीने बाद सीजन चेंज हो जाता है। 6 नंबर पर रोटेशन कोजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से धरती अपनी जगह पर जो घूम रही है अपने एक्सिस पॉइंट पे, उसकी वजह से डे और नाइट देखने को मिलता है, और आगे जो बढ़ रही है रिवोल्यूशन कर रही है उसकी वजह से सीजन देखने को मिलते हैं, ऋतुएं जो है बदलती रहती हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। एक ही इमेजिनरी लाइन में हर प्लैनेट घूम रहा है, सूरज के चक्कर लगा रहा है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। वो रास्ता, वो पाथ जिस पे जो है अर्थ घूम रही है, ये नहीं है कोई प्लैनेट यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, नहीं, अपनी एक लाइन में घूमती रहती है। इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन बनी तो नहीं हुई है सौरमंडल में, लेकिन एक ऐसी लाइन है जिस पे वो घूमती रहती हैं, एक ऐसा पाथ बना हुआ है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। पथ बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं, रास्ता बोल सकते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 डेज, लगभग 365 दिन और 6 घंटे जो है एक रेवोल्यूशन में अर्थ को लगता है। अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप, इस तरह से वो पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है। इट रोटेट्स ऑन एन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमती है, और पृथ्वी ऐसी ना हो कि हल्की सी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से घूमती रहती है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, एक्सिस जो एक इमेजिनरी लाइन है थ्रू द सेंटर से, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है जिस पे वो घूमती रहती है। जैसे कि आपको एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, बीच का हिस्सा इक्वेटर, जो कि बीच में जो सनरेज सीधी पड़ती है। तो यहाँ का एरिया जितनी भी कंट्री वगैरह आएंगे, इतना भी आपको प्लेस दिखाई देगी, यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, और ऊपर और इस तरह से सन की रेज बेंड हो जाती है, तो वहाँ थोड़ी जो है कम आपको जो है देखने को मिलती हैं। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 हाफ्स, इक्वेटर को जो है 2 हाफ में, इक्वेटर जो है अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ आपको जो है क्या है, थोड़ा ठंडा एरिया दिखने को मिलता है। डे एंड नाइट रोटेशन की वजह से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, गुणन से दिन और रात होते हैं। सेकंड नंबर पे द साइड फेसिंग द सन हैज़ डे, जिस तरफ जो सन की रोशनी होगी उस तरफ दिन होगा, जिस तरफ सन की रोशनी नहीं होगी उस तरफ रेज नहीं होंगी, उस तरफ अंधेरा होगा या नाइट होगी। थर्ड द अपोजिट साइड हैज़ नाइट। फोर्थ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट टाइम, हर जगह पर भी जो है टाइम का भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ और पड़ जाए तो हर जगह थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का थोड़ा थोड़ा आवर्स में भी जो है टाइम में चेंज होता रहता है। सीजन्स, ऋतुएं, समर इज़ अ वार्मर देन विंटर, समर जो है गर्मी सर्दी से अधिक गर्म होती हैं, जाहिर सी बात है। डेज आर लॉन्गर इन समर, समर में जो है सूरज देर से जो ढलता है तो दिन थोड़ा बड़ा लगता है और रात छोटी, क्योंकि सुबह जल्दी सूरज उग जाता है। दिस हैपन ड्यू टू द रिवोल्यूशन एंड टिल्ट, ये परिक्रमा और झुकाव के कारण होता है अर्थ के। अर्थ इज टाइल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, हल्की सी अर्थ जो है इस तरह से झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। 5th पॉइंट पे द टाइल्टेड साइड गेट्स मोर सनलाइट, झुका हुआ भाग अधिक धूप पाता है। द पार्ट है समर, वहाँ गर्मी होती है। द अदर पार्ट है विंटर, और दूसरी जो पार्ट होते हैं अर्थ के वहाँ जो विंटर आपको दिखाई देगी। वैन द नॉर्थ है समर, जब नॉर्थ में समर होगी तो साउथ है विंटर, ठीक है। इंडिया समर इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया विंटर, यानी कि अगर जहाँ समर है तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सर्दी होगी। आगे पढ़ेंगे द पोल्स, ध्रुव। देखिए जो अर्थ है हमारी इस तरह से ना होकर हल्की सी इस तरह से है, तो एक पोल ऊपर है एक पोल नीचे है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसे कहते हैं, बीच में हो गया इक्वेटर। तो ड्यू टू द टिल्ट पोल्स, इस तरह से होने के कारण गेट लॉन्ग सनलाइट, सनलाइट उन किनारों तक सीधे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सनलाइट और डार्कनेस यानी झुकाव के कारण ध्रुवों पर लंबे समय तक धूप या अंधेरा रहता है, ठीक है। पोल्स हैव 6 मंथ डेज, इसीलिए उन पोल्स पे 6 मंथ जो 6 महीने रात और 6 महीने दिन आपको दिखाई देते हैं, यानी वो जो एरियाज़ होंगे वहाँ आपको 6 महीने दिन और 6 महीने रात दिखाई देती है। आपको प्यारी सी इमेज दे रखी है जिसके हिसाब से आपको बताया गया है कि किस पोजीशन पे अर्थ के कहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देगी किस दिन, ठीक है। जैसे कि नीचे से अगर देखें मार्च 21, जिसे आप वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, इसमें जो है स्प्रिंग दिखाई देगा आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग्स, ठीक है, और फॉल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे फॉल। वहीं आगे बढ़े 22 जून विंटर आपको दिखाई देगी नीचे साउथ हेमिस्फीयर पे, यानी नीचे वाले एरिया में साउथ में, और वहीं जो है समर सीजन दिखाई देगा आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर हम पढ़ें आगे थोड़ा सा 23 सितंबर को, 23 सितंबर जिसे हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको फॉल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। वहीं आगे बढ़ जाइए 22 जो है दिसंबर को, 22 दिसंबर को, जिसे विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पोजीशंस हैं अर्थ की, यहाँ आपको क्या क्या सीजन दिखाई देंगे और इसके क्या क्या नाम होते हैं ये भी मैं आपको दे रखा है, समर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये सारी आपको यहाँ पे दे रखी हैं। अब बात आती है द इक्वेटर की, भूमध्य रेखा, प्लेसेस नियर द इक्वेटर, जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट, ठीक है, जो जगह पड़ेगी इक्वेटर के पास, वहाँ जो है सीधे जो है सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ धूप थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है थ्रू आउट द ईयर,
पूरे साल, इवन द विंटर में भी। इज वाई दे आर ऑलवेज हॉट, इसलिए वो गर्म एरिया माना जाता है। देयर इज नो विंटर सीजन इन दिस प्लेसेस, इन प्लेसेस पे जो है विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट पे देखें इक्वेटर में, प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जो प्लेसेस दूर हैं वहाँ जो है आपको मार्क डिफरेंस बिटवीन समर विंटर के बीच में जो मौसम होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। समर सीजन विंटर सीजन में चेंज होते रहते हैं। दैट इज वाई देयर इज सच डिफरेंस बिटवीन दिल्ली आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड चेन्नई नियर द इक्वेटर, इसलिए दिल्ली और चेन्नई में जो आपको सीजन दोनों दिखा, जो आपको डिफरेंस पता चल जाएगी। चेन्नई में हमेशा जो गर्मी सी रहती है, ठीक है, और दिल्ली में ठंड रहती है। दिल्ली में जब ठंड पड़ रही है ना कड़ाके की, आप चेन्नई में जाके देख लीजिएगा, आपको जो है स्वेटर वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ ऐसे ही लोग घूम रहे होंगे। कुछ टिप्स देखेंगे। इन इंडिया वी सेलिब्रेट अ लॉट्स ऑफ फेस्टिवल, इंडिया के अंदर हम लॉट्स ऑफ फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, टू मार्क द चेंज ऑफ सीजन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, सीज़न के हिसाब से भी और फसलों की कटाई के हिसाब से भी हम मनाते हैं। जैसे बसंत पंचमी, होली, द मायको फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द कार्निवल ऑल सेलिब्रेटेड टू मार्क द अराइवल स्प्रिंग। बसंत पंचमी ये सब मनाते हैं हम, त्यौहार मनाते हैं कब, जब तक फसल कटती है तब, और जब नया मौसम आता है तब। बैसाखी सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन अप्रैल, इंडिया इन अप्रैल बैसाखी मनाई जाती है ना। लोहरी इज़ अ पॉपुलर पंजाब फेस्टिवल मीन टू सेलिब्रेट द शॉर्टेस्ट डे, ठीक है, लोहरी मनाई जाती है पंजाब में, उसे शॉर्टेस्ट डे माना जाता है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल होता है विंटर में। पोंगल, मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी व्हेन पीपल वर्शिप ऑन द सन ऑफ गॉड। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।